मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पहले सिलेबस दिया गया था कि आपका सिलेबस जो है, कंटेंट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अभी तक हमने पार्ट ए के यूनिट 3, 4 एंड 5 कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 1 एंड 2 हम बाद में करेंगे। अब हम पार्ट बी को स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट बी में सब 3 यूनिट हैं, यूनिट 1, 2 एंड 3। फर्स्ट इज द वर्ड प्रोसेसर, सेकंड इज द स्प्रेडशीट एंड थर्ड इज द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। हम इस समय पार्ट बी का यूनिट 1 वर्ड प्रोसेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन 1 है गेटिंग स्टार्टिंग विद वर्ड प्रोसेसिंग। सेशन 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक इज द इंट्रोडक्शन। A word processing software provides a general set of tools for entering, editing and formatting text. This chapter shall also introduce the kind of document that you can create with the word processor and feature that you will find within the word processor. This chapter is going to discuss the word processing skill थ्रू openoffice.org। ध्यान से समझिएगा कि वर्ड प्रोसेसर की अब हम बात कर रहे हैं। तो वर्ड प्रोसेसर इंट्रोडक्शन के अंदर आता है कि होता क्या है। अलग अलग कंपनियां, हम घर के अंदर किसी लेटर को लिखते हैं, आप स्कूल में कोई लेटर लिख रहे हैं, आप किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपको कोई लेटर लिखना है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो ये सारा काम किस में होगा? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो व्यक्ति को, किसी पर्सन को, किसी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं फॉर द पर्टिकुलर टास्क। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हम वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर व्यक्ति कोई भी लेटर लिख सकता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है, उसके अंदर फॉर्मेटिंग स्टाइल अप्लाई कर सकता है, छोटा बड़ा फ़ॉन्ट का साइज कर सकता है, अंडरलाइन कर सकता है, नया पैराग्राफ बना सकता है। इस तरह का काम जो होता है वो किस में होता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। अब हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अलग अलग हैं। जैसे MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपने सुना होगा MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और इस समय जो हमारे सिलेबस में है, जो हम जिसको हम फॉलो करेंगे, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, openoffice.org। openoffice.org नाम से एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर राइटर, जैसे MS ऑफिस के अंदर क्या है? वर्ड। ऐसे ही ओपन ऑफिस के अंदर वर्ड प्रोसेसर का नाम क्या है? राइटर। जिसको हम यहाँ फॉलो करेंगे, जिसके अनुसार हम सारा काम, सारी कमांड्स आपको बताएंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इस लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे? फर्स्ट इज द फीचर एंड एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर, सेकंड वर्किंग विद द राइटर वर्ड प्रोसेसर, वर्किंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी और एडिट ए डॉक्यूमेंट। इस सेशन के अंदर, सेशन 1 के अंदर हम ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि वर्ड प्रोसेसर के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, किस लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। दूसरा, उसके अंदर वर्किंग कैसे की जाएगी। थर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग टर्मिनोलॉजी, क्या क्या टर्म यूज की जा सकती हैं, क्या क्या टर्म, उनका मीनिंग क्या होता है। जैसे साइंस में आप टर्म यूज करते हैं स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। ऐसे ही वर्ड प्रोसेसर के अंदर जो हम टर्म यूज करेंगे उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि इस टर्म का मीनिंग क्या होता है। एंड लास्ट इज द एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट। तो फर्स्ट इज द टॉपिक 1.2, व्हाट इज ए वर्ड प्रोसेसर। A word processor is a package that processes textual matter and create organized and flawless document. A word processor has everything that a conventional typewriter has. In addition, it is not only remove all the limitation of typewriter but also offer various useful features that cannot be even dreamed of with typewriter. ये एक टाइप, सबसे पहले तो वर्ड प्रोसेसर का काम क्या है? ये टेक्सचुअल मैटर को क्रिएट करेगा, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेगा और उसके ऊपर फॉर्मेटिंग स्टाइल जो आप चाहते हैं वैसे फॉर्मेटिंग स्टाइल अप्लाई कर देंगे। फॉर्मेटिंग स्टाइल क्या होते हैं वो हम आगे टॉपिक आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जैसे आपने किसी अक्षर को बड़ा करना है, किसी अल्फ़ाबेट को बड़ा करना है, किसी वर्ड को बड़ा करना है, कोई पैराग्राफ आपको बोल्ड दिखाना है, उसके अंदर अंडरलाइन करनी है, दीज आर द फॉर्मेटिंग स्टाइल। दूसरी बात, वर्ड प्रोसेसर से पहले हम क्या करते थे? जनरली टाइपराइटर का यूज करते थे।
तो वर्ड प्रोसेसर के अंदर वो सारी चीज़ें तो हैं जो हम टाइपराइटर के अंदर यूज़ करते हैं, प्लस जो टाइपराइटर की लिमिटेशन थी उनको रिमूव किया गया और नए फीचर जोड़े गए इन द वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के अंदर टाइपराइटर की जो लिमिटेशन थी उसको दूर किया गया और नए फीचर जो थे वो जोड़े गए। इसलिए वर्ड प्रोसेसर अगर हम बात करें तो इट इज़ ए पैकेज or it is an application software that process textual matter and create organized and flawless document. Next topic is the feature and application of word processor. First is the fast, second is the editing feature, third is the permanent storage, formatting feature, graphics, OLE, spell check, mail merge. These are the main feature of word processor. First is the fast. फास्ट का मीनिंग क्या हुआ? टाइपिंग टेक्स्ट इन वर्ड प्रोसेसर बिकम स्पीडी। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा टाइप करने की स्पीड जो है वो इसके अंदर एज कंपेयर टू टाइपराइटर क्या होती है? ज़्यादा होती है। एडिटिंग फीचर, एनी टाइप ऑफ करेक्शन, इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन कैन बी मेड इजीली एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एडिटिंग फीचर का मतलब क्या है? जैसे टाइपराइटर में आपने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी, फिर आप क्या करते थे? उसको काटते थे, कार्टेज को आगे पीछे करते थे, फिर दोबारा से टाइपराइट करते थे। इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर तो क्या है कि आप जहाँ भी आपको एरर नज़र आती है उसी समय आप बहुत स्पीडली क्या कर सकते हैं? उसको चेंज कर सकते हैं। परमानेंट स्टोरेज, आपको हमने आईपीओ साइकिल पढ़ा था, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जब भी आप कोई प्रोसेस करेंगे उसको आउटपुट और मेमोरी की तरफ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो आप इसको, जैसे आपने कोई भी लेटर टाइप कर लिया उसको आप स्टोर कर लेंगे तो वो मेमोरी के अंदर परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, आप कभी भी उसका यूज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग फीचर, द टाइप ऑफ टेक्स्ट कैन बी मेड अपीयर इन एनी फॉर्म स्टाइल, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डिफरेंट फॉन्ट। फॉर्मेटिंग फीचर मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप शब्दों की बनावट को चेंज कर देते हैं, आप अक्षरों की बनावट को चेंज कर देते हैं। जैसे अलग अलग फॉन्ट, फॉन्ट का मतलब होता है लिपि, आप अलग अलग फॉन्ट को यूज़ करेंगे, उसके साइज को यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन फीचर लगा सकते हैं। फिफ्थ इज़ द ग्राफिक्स, अगर आप कोई इमेज, टेक्स्ट एंड वीडियो डालना चाहें तो वो भी डाला जा सकता है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट useful feature of word processor, OLE, object linking and appending. Most modern word processor provide this facility. OLE is a program integration technology you can use to share information between program through objects. Objects are the saved entity of different type like chart, equation, video clips, audio clips, picture. मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। आपने अपना आईडी कार्ड देखा होगा, स्टूडेंट आईडी कार्ड, उसके अंदर आपने देखा कि आपकी फ़ोटो भी आई हुई है, प्लस कुछ टेक्सुअल मैटर भी आया हुआ है, नेम, फादर नेम, एडमिशन नंबर, इस तरह से। क्या OLE को आप समझिएगा, फ़ोटो आपने ली एक अलग सॉफ्टवेयर में कैमरे के थ्रू, और ये डाटा आपने कहीं अलग उसमें लिखा हुआ है फाइल में। दोनों को क्या कर दिया है आपने? मिला लिया है कि इस एडमिशन नंबर का टेक्सुअल डाटा तो ये है और फोटो का डाटा उस फाइल में, दोनों को क्या कर लिया आपने? इंटीग्रेट कर लिया। OLE इज द प्रोग्राम इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, दोनों को मिला लिया। इस चीज को हम किसका यूज करते हैं? OLE फीचर का। स्पेल चेक इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर। स्पेल चेक में क्या होता है? जो भी आप, जैसे आपने मोबाइल में भी देखा होगा कि आप जब भी कोई स्पेलिंग गलत करते हैं तो वो रिकमेंड करता है कि इसकी स्पेलिंग ये है, ठीक स्पेलिंग ये है। ऐसे ही ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली चेक करता है। एंड लास्ट इज द मेल मर्ज। मेल मर्ज, this is the most important feature used in offices. The mail merge facilities enable you to print a large number of letter document with more or less similar text. देखिए ध्यान से, जैसे कि मुझे एक जनरल सर्कुलर निकालना है और हर क्लास के बच्चे को देना है। 10th में मान लिए ABCDE या 9th में ABCDE सेक्शन है और मुझे सबके पास वो लेटर भेजना है। तो एक तरीका तो क्या है कि मैं क्या करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मेल मर्ज का मतलब क्या है? मेल का मतलब जो कुछ आप भेजना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, एक फाइल के अंदर तो सिर्फ एक लेटर बना लेंगे, जो लेटर हमें हर बच्चे को भेजना है, और एक के अंदर हम क्या करेंगे, हर रिकॉर्ड बनाएंगे, टेबल बनाएंगे जिसके अंदर बच्चे का नाम, फादर नेम और एड्रेस आ जाए। फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों को इम्प्लीमेंट
करने के लिए, मेल मर्ज को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, मेल मर्ज अप्लाई कर देंगे। लेटर एक ही बार टाइप हुआ, ध्यान से समझिए। आपने एक टेबल में मान लिया आपके पास 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों के नाम एड्रेस लिख लिए, और फिर आपने क्या किया, कमांड चला दी मेल मर्ज। मेल मर्ज चलाते ही क्या होगा कि 100 बच्चों के लेटर ऑटोमेटिकली ही तैयार हो जाएंगे। नेम, फादर नेम, एड्रेस तो वहाँ टेबल से ले लेगा, और लेटर का डॉक्यूमेंट जो है, लेटर के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें उसके अंदर जो भी इंक्लूड करना है उनको इंक्लूड कर एक लेटर बनाकर दे देगा, और 100 लेटर ऑटोमेटिकली विद इन 1 सेकेंड आपके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। आज हमने डिस्कस किया है, फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन, सेकंड इज द वर्ड प्रोसेसर डेफिनेशन, एंड थर्ड इज द जनरल एप्लीकेशन और फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर। बाकी के टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे, आज आप इनको रिवाइज कीजिएगा।